क्या हो गया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर हम कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं, देखो वहां पर एन टाइप में क्या डाला था, पेंटावेलेंट, तो यहाँ पेंटावेलेंट, हाँ। डालेंगे ट्राइवेलेंट। ठीक है, ट्राइवेलेंट एटम्स एज अ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी। कौन कौन सी हो सकती है, बोरोन हो सकता है, बोरोन, हाँ। एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम, और वो एक और क्या था? इंडियम। ठीक है, हाँ भाई। एंड दीज विल रिप्लेस एटम्स ऑफ एटम्स ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। इन क्रिस्टल, जो भी उनका क्रिस्टल होगा। ठीक है, तो यस अब सर। क्या होगा देखो यहाँ पे, अब सिलिकॉन के जो बिल्कुल पास में हो, आसपास ही हो, ट्राइवेलेंट हो, वो कौन सा हो सकता है एटम। देखो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 14, हाँ। एल्यूमिनियम उसके जस्ट पीछे पड़ता है 13, तो हमने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, हम्म। जो उसके बिल्कुल पास में है। तो अब क्या हुआ देखो, सिलिकॉन यहाँ पर हो गया टेट्रावेलेंट। क्रिस्टल दिख रहा है आपको, नो सर। तो देखो एल्यूमिनियम के पास क्या होगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब ये सिलिकॉन क्रिस्टल फॉर्म करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो एक सिलिकॉन को एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया। हम्म। ठीक है, एल्यूमिनियम बॉन्ड बनाएगा सबके साथ, हम्म। लेकिन सिलिकॉन क्या था, वहां पर 4 बॉन्ड बनाता था। तो एल्यूमिनियम जब चौथा बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल होल्स क्रिएट। क्रिएट हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, अब ये होल जो क्रिएट हुआ, इसके कारण जो है अबे कंडक्टिविटी बनेगी। अब लिखते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट दिख रहा है, हाँ। 3 वैलेंस electron of aluminium will form 3 covalent bonds with neighboring silicon atoms. Because of that, a vacancy, जिसको हम होल बोलेंगे, is left at one site of trivalent impurity atom. ठीक है, अब होगा क्या, अब ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट इट इज अ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरह से, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन जो तीसरा सिलिकॉन है जिसका बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। तो अब क्या होगा देखो, मान लो अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। हाँ।
तो अब क्या होगा, सामने जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन उठ के हो सकता है जंप करके यहां पर आ जाए और ये बॉन्ड कंप्लीट कर दे और वहां पर होल क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो होगा क्या, दिखेगा ये कि जैसे होल जो है मूव कर रहा है, बट एक्चुअली में होल मूव नहीं कर रहा होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होके एक सीक्वेंस में या एक रिदम में ब्रेक हो रहे हैं और वो उस होल को आगे आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन पीछे के पीछे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, electron from one covalent bond may jump to hole and a new hole appears at the At the end, नहीं, site of electron। जहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया वो तो उस पुराने होल की जगह ले लेगा और वहां पर नया होल जनरेट हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन अब इस काम के लिए ना बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, पूछो क्यों। दिस रिक्वायर्स सर एनर्जी तो ज्यादा लगेगी ना। नहीं लगेगी, मैं बता रहा हूं क्यों। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी as 0.01 electron volt in germanium and 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सिलिकॉन। क्यों, अब समझो। देखो जो इलेक्ट्रॉन है ना उसने जंप तो किया, लेकिन यहां पर उसने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं किया है वो अभी भी वैलेंस बैंड में ही। वो क्या कर रहा है, बस एक बॉन्ड से हटके किसी दूसरे बॉन्ड में जा रहा है। बना वो अभी भी बॉन्ड ही रहा है वो अभी भी बैलेंस बैंड के अंदर ही। वो बस पोजीशन चेंज करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। क्या हो रहा है देखो, पहले क्या होता था, जो हाई एनर्जी चाहिए थी वो बॉन्ड ब्रेक करके कंडक्शन के लिए एनर्जी हाई चाहिए थी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है और वो इलेक्ट्रॉन जाके दूसरा बॉन्ड बना ले रहा है दूसरी जगह पे। समझ पा रहे मतलब हो। पहले, हाँ। तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है एक्चुअली में, क्योंकि बॉन्ड अगर हर एक जगह से ब्रेक हो रहा है तो दूसरी जगह फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो जितनी एनर्जी उस हाँ, बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए रिक्वायर होगी उतनी ही एनर्जी उस बॉन्ड के बनने पर रिलीज हो जाएगी। नहीं समझे। हाँ सर, मतलब थोड़ा समझ रही हूँ पर ऐसे बिना डायग्राम समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में से जंप करके उस होल की साइड पे जाएगा तो वहां पे बॉन्ड बनाएगा। हाँ। तो बनाया तो उसने अल्टीमेटली बॉन्ड ही है। हाँ। क्या वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में पार्ट लेगा। हाँ। नहीं। नहीं, पार्ट नहीं लेगा क्योंकि बॉन्ड बना लिया। हाँ, तो कहां पर फिर वो, इसका मतलब वो बैंड, इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में, वैलेंस बैंड में है। हाँ। पहले भी वैलेंस बैंड में था। हाँ। तो जब बैंड चेंज ही नहीं हुआ तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं होगी। तो जो आप हाई हाँ। एनर्जी कह रहे हो वो हाई एनर्जी जो लगती है वो बैंड को चेंज करने में लगती है। बैंड तो चेंज ही नहीं हुआ ना, इसका मतलब एनर्जी लेवल तो वही है अभी भी उसका। हाँ। बैंड का मतलब क्या है कि एनर्जी लेवल ही हो गया ना, बैंड कहाँ से आए थे, एनर्जी लेवल से। हाँ। तो जब बैंड चेंज ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल चेंज ही नहीं हुआ, हाँ, वो भी है। है ना। तो बट ये एनर्जी कौन सी चाहिए, ये एनर्जी चाहिए उस जो इलेक्ट्रॉन है उसको जंप करने के लिए एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में। इसलिए एनर्जी लेवल बहुत छोटा सा है। ठीक है। यस सर। हाँ। तो एक्चुअली में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर ही मूव कर रहे हैं, वो कंडक्शन बैंड में नहीं आ रहे हैं। हम्म।
समझ आई बात? हाँ। हाँ। This energy is available at room temperature. कंफ्यूजन हो रहा है क्या अभी भी? नहीं। समझ आया? ठीक। Hence, large number of holes are available for valence band. ठीक है, इन वैलेंस बैंड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन यहां पर यही एक सबसे बड़ी बात समझने की है, यहां पर जो होल्स हैं और जो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी भी वैलेंस बैंड में ही है, वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे हैं, लेकिन तब भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ होल्स। समझ पा रहे हो? हाँ। चलो। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ट्राइवेलेंट है इम्प्योरिटी है, देखो जो टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी थी वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आई थी, तो वो क्या करती थी, वो अपने उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में डोनेट कर देती थी। याद आया? हाँ। लेकिन ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की चाहिए। जरूरत है, तो ये क्या हाँ। करती है, इट एक्ट्स लाइक अ एक्सेप्टर, इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग सिलिकॉन एटम। ठीक है, हाँ। and hence it is called acceptor impurity. अगर आपको डिफरेंस पूछे वो क्वेश्चन पेपर में तो आप ये लिख सकते हो, that is a donor impurity and it is a acceptor unit. एक्सेप्टर, यस सर। आगे बढ़े, देखो हाँ। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है ट्राइवेलेंट है, जो कि 3 बॉन्ड बना पाएगा, तो चौथे बॉन्ड में क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट होगी, होल क्रिएट होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास के सिलिकॉन एटम्स के बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन जंप करके उस होल में आ सकता है और वो होल आगे चला जाएगा, यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया वहां पर होल क्रिएट हो गया। लेकिन यहां पर यही चीज समझनी है कि जो इलेक्ट्रॉन जंप हुआ वो बैंड जंप नहीं है, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं किया है, उसने बॉन्ड टू बॉन्ड जंप किया है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी भी कहां पर है, वैलेंस बैंड में ही है, तो वैलेंस बैंड में होते हुए भी यहां पर कंडक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि होल आगे मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ मूव कर रहा है। गॉट इट? और यहाँ यस पर सर। जो हमारी इम्प्योरिटी है, ट्राइवेलेंट है, वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसको जरूरत है, तो व्हाट ही डज, इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स एंड दैट इज व्हाई हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डोपिंग पर डिपेंड करती है, ये हमने लास्ट में भी देखा था। The electrical conductivity
depends upon level of doping. Impurity, yes, sir. Doping. More doping, More conductivity. more holes, अच्छा, हाँ. or I should say more acceptor impurities. Which results into more holes, which will result into more More acceptability. electrical conductivity. अच्छा. It does not depend upon the temperature. टेम्परेचर से उसकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो. नहीं है. ठीक है, ये पॉइंट हमने लास्ट में भी देखा था एन टाइप में, तो ये हाँ. सेम. आगे भी फिर हमने क्या देखा था, दैट फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स may break at room temperature. अब जब कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो क्या जनरेट करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा. थर्मली और थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन याद आया. अब वो इलेक्ट्रॉन जब थर्मली कंडक्टिविटी हो जाएगा तो वो पीछे उतने ही होल्स भी क्रिएट करेंगे. ठीक है, हाँ. 7th पॉइंट. अब यहां पर दो चीजें हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, जो वैलेंसी, जो हमारा इम्प्योरिटी है, जो हमारी इम्प्योरिटी है, क्या वो कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है? नहीं, सिर्फ होल्स लेकर आ रहा है. सिर्फ होल्स. जो इम्प्योरिटी हमने डाली एल्यूमिनियम की, वो जो लेकर आ रहा है, जिसके कारण कंडक्टिविटी हो रही है, वो क्या कर रहा है? सिर्फ होल्स लेकर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेके आ रहा है. यस सर. इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टिविटी नहीं आ रही है, सिर्फ होल्स के कारण आ रही है. लेकिन यहां पर हमने देखा है कि जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, उस पर भी कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और कुछ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, जिससे कंडक्टिविटी होगी. और हम जानते हैं कि अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी जनरेट होते हैं. हाँ. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर ओनली जनरेटेड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. हाँ. Okay, but holes have two dimensions. First, they are due to acceptor impurity. जो हमने impurity डाली उसके कारण भी हो गए holes. And due to breaking of covalent bond, ये होंगे. हाँ. बट जो ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो मात्र 10% होंगे, और 90% किसके कारण ये होंगे? इम्प्योरिटी के कारण. इम्प्योरिटीज के कारण. यस सर. गॉट इट. हाँ. तो अब देख लेते हैं. तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई, दैट नंबर ऑफ होल्स आर मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Or I should say, this is not number, this is the density, because we measure here the number of holes or electrons per unit volume. ठीक है, तो देखो energy band for
पी टाइप। ये क्या है हमारा कंडक्शन बैंड, ये है हमारा वैलेंस बैंड, और ये एनर्जी होती है हमारी फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि 0.72 इन द केस ऑफ जर्मेनियम एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, जो कि बहुत हाई होता है। अब देखो हमने एक चीज देखी थी कि मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्रीली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत कम है, और जितने भी होल्स हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, वैलेंस बैंड में अवेलेबल है। ठीक है। अब हमारा जो एक्सेप्टर लेवल है वो कहीं यहाँ पर है, क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, वो कहीं पर भी कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। ठीक है। 9 होल्स आर जनरेटेड ड्यू टू एक्सेप्टर एंड 1 होल पेयर। अब मैंने यहाँ पे 1 होल पेयर क्यों बोला, क्योंकि ये जो होल होगा इससे एक इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हो रहा होगा, जनरेटेड बाय ब्रेकिंग बॉन्ड। अब ये जो होल पेयर है जिसके कारण एक फ्रीली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन भी होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके कंडक्शन बैंड में होंगे। यस सर। हाँ। तो यहां से मुझे एक कंक्लूजन क्या मिला, हेंस होल्स आर majority charge carriers, electrons are minority charge carriers। यस सर। देखो यहाँ पर क्या बन गया, होल्स जो हैं दे आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। मतलब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी के कैरियर थे, इसलिए उनको एन मतलब वो बोला, और इधर पे होल सब। इसीलिए टाइप वर्ड यूज किया गया है, वरना बोल देते एन सेमीकंडक्टर, नेगेटिव सेमीकंडक्टर और पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, बट ऐसा नहीं है। नहीं है। कोई यस भी सर। सेमीकंडक्टर हो, दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसमें कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होता है, बट जो कैरियर है, जो कंडक्टिविटी जिसके कारण आ रही है, जो चार्ज कैरियर है वो चेंज हो जाता है, उसके बिहाफ पर हमने इनका नामकरण किया। एन टाइप में नेगेटिव टाइप, यानी कि नेगेटिव टाइप पार्टिकल इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंड इन पी टाइप पॉजिटिव टाइप आर particle or positive type entity is the majority का charge carrier, there are holes, got it। यस सर। हाँ। यही है, हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, मैं आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही है तो आगे नहीं जाते हैं, इसको कंप्लीट यहाँ कर लेते हैं आज। अब कल हम देखेंगे एनपीएन और पीएनपी जंक्शन। जंक्शंस। ठीक है, यस। इसको हाँ कंप्लीट कर लो, वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग, नोट्स बना लेना जरूर बेटा, नोट्स नहीं सर, बनाने। इसका इसमें टॉपिक मतलब कुछ कटे हुए हैं क्या? किसमें? इसमें मतलब एक मिनट में बताती हूँ।